नमस्कार। थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा बोधिनी पुस्तक में लेसन नंबर 3 और 4 इसमें सर्वनाम शब्द या ये व वे के बारे में आज हम विवरण देती हूँ। ध्यान से सुनो। सर्वनाम शब्द या ये व वे, इसका विवरण देने से पहले मैं संज्ञा के बारे में विवरण देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा। ध्यान से सुनो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा। उदाहरण या किताब है। इधर किताब एक संज्ञा शब्द है। आपके घर में पुस्तक, कलम, पेंसिल, बर्तन, कपड़े आदि को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। ये सब वस्तुओं के नाम होने के कारण हम कहते हैं संज्ञा। बेंगलुरु, मैसूर, अमेरिका, दिल्ली आदि स्थान होने के कारण ये भी संज्ञा शब्द कहते हैं। भाव को हम नहीं देख सकते हैं। उदाहरण क्रोध, मीठा आदि को हम कहते हैं संज्ञा शब्द। व्यक्ति या प्राणी राम, लक्ष्मण, तेंदुलकर, श्रीनाथ आदि को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द होने के बाद सर्वनाम की परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्व यानी सब का नाम को हम कहते हैं सर्वनाम। संज्ञाओं के बदले में जो शब्द का उपयोग होते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ध्यान से सुनो। संज्ञा यानी नाम। इस नाम के बदले में जो शब्द का उपयोग होते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। उदाहरण देखो। पहला वाक्य, राजा खाना खाता है। इस वाक्य में राजा संज्ञा शब्द और एक लड़का का नाम होते हैं। दूसरा वाक्य देखो। वह खाना खाता है। राजा शब्द के बदले हम सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग हम करते हैं। वह खाना खाता है। वह एक सर्वनाम शब्द है। उदाहरण या, वह, वे, ये, तू, तुम, आप आदि को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। हम आज सर्वनाम शब्द एकवचन में या, बहुवचन में ये, एकवचन में व, बहुवचन में वे, इसके बारे में विस्तार रूप से हम विवरण देती हूँ। मैं विवरण देती हूँ। ध्यान से सुनो। कोई एक चीज बोलने वाले व्यक्ति के पास और एक वस्तु का बोध होते हैं, उस समय हम सर्वनाम शब्द या का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनो।
कोई चीज बोलने वाले व्यक्ति के पास में और एक वस्तु का बोध होते हैं उस समय आप सर्वनाम शब्द या का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में दिस कहते हैं। अगला सर्वनाम शब्द वा। कोई चीज बोलने वाले से दूर में और एक वस्तु का बोध होते हैं उस समय सर्वनाम शब्द वा का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनो। कोई चीज बोलने वाले व्यक्ति से बहुत दूर और एक वस्तु का बोध होते हैं उस समय सर्वनाम शब्द वा का प्रयोग हम करते हैं। अगला शब्द सर्वनाम बहुवचन रूप ये। जो चीज बोलने वाले व्यक्ति के पास में है और ध्यान से सुनो और एक से अधिक होते हैं उस समय आप सर्वनाम शब्द ये का प्रयोग करते हैं। बोलने वाले व्यक्ति के पास एक से अधिक वस्तु होते समय आप सर्वनाम शब्द ये का प्रयोग आप करते हैं। अंग्रेजी में दिस कहते हैं। अगला सर्वनाम शब्द कोई चीज बोलने वाले से दूरी में है और एक से अधिक का बोध होते हैं उस समय सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान से सुनो। कोई चीज बोलने वाले व्यक्ति से बहुत दूर और एक से अधिक, ध्यान से सुनो, एक से अधिक होते हैं उस समय आप सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो। सर्वनाम शब्द एकवचन में या और एकवचन में वा। बहुवचन रूप या का बहुवचन रूप ये, वा का बहुवचन रूप वे। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखो। या कुर्सी है, या कुर्सी ए। बोलने वाले व्यक्ति के पास होने के कारण हम सर्वनाम शब्द या का प्रयोग हम करते हैं। या कुर्सी बोलने वाले व्यक्ति के पास होने के कारण आप सर्वनाम शब्द या का उपयोग करते हैं। या कुर्सी है। अगला चित्र देखो। ये किताबें है। ध्यान से सुनो। यह एक किताबें बोलने वाले व्यक्ति के पास और एक से अधिक, ध्यान से सुनो, एक से अधिक होने के कारण हम सर्वनाम शब्द बहुवचन रूप में ये का प्रयोग करते हैं। ये किताबें है। इस वाक्य में ध्यान से सुनो। ये किताबें है ना। आई के ऊपर बिंदु नहीं, बिंदु का आवश्यकता है। आप लिखते समय ये किताबें है, आई के ऊपर एक बिंदु लिखो। सर्वनाम शब्द ये से वाक्य पूरा होते समय हाय का उपयोग हम करते हैं। अगला चित्र देखो।
एक कुर्सियाँ, एक से अधिक कुर्सियाँ और बोलने वाले व्यक्ति से बहुत दूर होने के कारण हम सर्वनाम शब्द व का प्रयोग करते हैं। वह कुर्सियाँ है। क्या कहते हैं? वह कुर्सियाँ है। अगला चित्र देखो। ये सेबे है। इस वाक्य में है के ऊपर बिंदु लिखो। ये सेबे है। बोलने वाले व्यक्ति के पास एक से अधिक सेब होने के कारण सर्वनाम शब्द ये का प्रयोग करते हैं। अंत में है के ऊपर बिंदु जरूर लिखो। ये सेबे है। अगला चित्र। गुब्बारे। ये गुब्बारे बोलने वाले व्यक्ति से बहुत दूर और एक से अधिक होने के कारण हम सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग करते हैं। वे का प्रयोग करते समय वाक्य का अंत है के ऊपर बिंदु जरूर लिखो। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। इस वाक्य में बिंदु नहीं है, आप लिखते समय बिंदु लिखो। वे गुब्बारे हैं। क्या कहते हैं? वे गुब्बारे हैं, क्योंकि ये गुब्बारे बोलने वाले व्यक्ति से दूर और एक से अधिक होने के कारण आप सर्वनाम शब्द वे का प्रयोग करते हैं। अगला इधर देखो। या और वा का प्रयोग। चित्र को ध्यान से देखो और आप पढ़ने के लिए शुरू करो बच्चों। हाँ, पहला वाक्य देखो और चित्र के ओर भी थोड़ा सा ध्यान रखो। पहला वाक्य क्या है? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ, या क्या है बच्चों? सर्वनाम शब्द। गुड। या किताब है। पहला चित्र देखो। किताब बोलने वाले व्यक्ति के पास होने के कारण यह शब्द का उपयोग करते हैं। इसी तरह दूसरे चित्र देखो। हाँ, किताब बोलने वाले व्यक्ति से दूर होने के कारण सर्वनाम शब्द व का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान से सुनो। या किताब है। व किताब है। या घर है। व घर है। या फूल है। व फूल है। या घड़ी है। व घड़ी है। या मोर है। व मोर है। हापी। इसी तरह सर्वनाम शब्द या, वा, ये, वे सर्वनाम शब्द से वाक्य प्रयोग करने के लिए अभ्यास करो। अगला चित्र देखो। इधर ध्यान से देखो। पहला चित्र का नाम क्या है? हाँ, घोड़ा। या घोड़ा है। इस वाक्य में एक घोड़े होने के कारण हम या शब्द और बोलने वाले व्यक्ति के पास होने के कारण हम कहते हैं या घोड़ा है। दूसरा चित्र देखो। बहुवचन में या शब्द का बहुवचन रूप ये घोड़े है। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से देखो। मैंने बताया ना, ये शब्द का प्रयोग करते समय वाक्य के अंत हाई के ऊपर बिंदु लिखने के लिए मैंने बताया है ना। इसी तरह आप भी सर्वनाम शब्द बहुवचन में होते समय हाई के ऊपर बिंदु लिखो। ये घोड़े है। ये घोड़े है। दूसरा चित्र। या कुत्ता है। ये
कुत्ते हैं, वह बिल्ली है, वे बिल्लियां हैं। इधर देखो, इसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे या ये, इसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। मैं और हम, इस सर्वनाम को हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। दूसरा तू, तुम, आप, ये तीन सर्वनाम शब्द को हम कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन। तीसरा वाक्य देखो, वह, वे या ये, इसको हम सर्वनाम में अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। आज हम वह, वे या ये सर्वनाम शब्द से वाक्य किस तरह प्रयोग करने के बारे में अभ्यास किए हैं ना। आप भी घर में या सर्वनाम शब्द से वाक्य लिखने का और बोलने के लिए अभ्यास करो। अगले कक्षा में सर्वनाम शब्द मैं और हम के बारे में मैं विस्तार रूप से विवरण देती हूँ। धन्यवाद। सबको शुभोदय। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट इधर देखो, सही या गलत बताओ। इधर क्या है बच्चों, सही यानी ट्रू और गलत यानी फॉल्स। बताओ, चित्र को देखो, चित्र का नाम से वाक्य पूरा पढ़ो। पढ़ने के बाद ये सही, आप इस जगह पर सही लिखो। इधर देखो, ये क्या है, हाँ आम या आम है। करेक्ट और रॉन्ग? यस, दिस इज करेक्ट, सही। इस जगह पर इस शब्द है ना सा ही, इस शब्द को इधर लिखो, सा ही, सही। फिनिश्ड। इधर देखो, सेकेंड वन, ये वाक्य पढ़ो। नंबर 2 लिखो, 2 इधर लिखो। देखो, यह फूल है। इस चित्र को देखो, यह फूल का चित्र है और नहीं? हाँ, ये फूल का चित्र नहीं, इसलिए आप इधर गलत लिखो। इधर शब्द गलत, गलत इस देर नो, ये शब्द को इधर कॉपी करो, गलत, गलत। फिनिश्ड। गो टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन। इधर 3 लिखो, नंबर 3। इधर प्रश्न पढ़ो, यह पतंग है, यह पतंग है। चित्र को देखो, यह पतंग का चित्र होने के कारण इधर आप हाँ सही शब्द लिखो, सही, सही। इधर आप सही लिखो, सही, सही। यह शब्द है ना बच्चों, ये शब्द को देखकर अच्छी तरह से लिखो, सही, सही। नेक्स्ट यू गो टू फोर्थ वन। इधर नंबर 4, राइट, फोर्थ वन। इधर वाक्य पढ़ो, ये बहुवचन रूप, या का बहुवचन रूप ये किताबें है, ये किताबें है। चित्र को देखो, चित्र किताब का चित्र नहीं होने के कारण आप इधर लिखो गलत।
इधर गलत शब्द है ना, एक गलत शब्द को आप इधर कॉपी करो, ग ला त, गलत। ओके, गलत। फिनिश्ड, गो टू नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। इधर देखो, वाक्य पढ़ो। ये वाक्य पढ़ो, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। सी, दो लड़के हैं ना, इसलिए ये लड़के हैं, करेक्ट। इधर आप लिखो सही, सही, सही। लड़के का पिक्चर है ना, इसलिए इधर लिखो सही, सही। ओके, फिनिश्ड, गो टू नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन। वाक्य पढ़ो, ये तारे हैं, ये तारे हैं। इधर देखो, ये तारे का चित्र नहीं, ये घर का चित्र है, इसलिए ये वाक्य गलत। इसलिए आप लिखो, इधर गलत शब्द है ना, ग ल त, गलत। इधर लिखो ग ल त, गलत। ओके, टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, हिंदी बोधिनी शब्द चित्र और बुक नंबर 2 है ना। ओपन दिस बुक, पेज नंबर 12। इधर राइट डेट। ओके, इधर देखो, काली जगह बरो, काली जगह बरो। चित्र को देखो, प्रश्न पढ़ो, प्रश्न के नीचे रिक्त स्थान पर इस चित्र को देखकर उत्तर लिखो। ओके, ये क्या है? हाँ, बिल्ली। वह पहला वन, फर्स्ट वन, नंबर 1 राइट। वह क्या है? बिल्ली। इधर लिखो, वह बिल्ली, बिल्ली है, बिल्ली है। नेक्स्ट, वह क्या है? चित्र को देखो, फूल। वह, इधर लिखो फूल, फूल। नेक्स्ट, वह क्या है? इधर लड़की है ना, इधर लड़की। वह लड़की, वह लड़की है। नेक्स्ट, इधर नंबर 2, 3, 4th वन, वे। वा का बहुवचन रूप वे। वे कौन है? वे कौन है? इधर देखो, चित्र को देखो, वे लड़कियां है। चित्र को देखो, लड़कियां। इधर ल ड की या, लड़कियां लिखो। नेक्स्ट, 5th वन, वे क्या है? इधर बिल्लियों का चित्र है, इधर लिखो बिल्लियां। वे बिल्लियां है, बिल्लियां है। नेक्स्ट, लास्ट वन, 6th वन, वे क्या है? वे, चित्र को देखो, फूल। फूल का बहुवचन रूप फूल, इसमें कोई अंतर नहीं। वे फूल है। इधर देखो, बहुवचन शब्द वे होने के कारण ये बहुवचन शब्द, वे फूल है। ओके, वे
फूल है। फिनिश्ड। गो टू नेक्स्ट पेज। इधर वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ, चित्र का देखकर वाक्य पूरा करो। ये क्या किसका चित्र है? हाँ, फल का चित्र, आम। इधर य आम है, इधर आम लिखो, आम आम है। नेक्स्ट दूसरा, इधर देखो, एक से अधिक चित्र है, आम। बहुवचन रूप, आम का बहुवचन रूप सेम, इसमें भी कोई अंतर ही नहीं है। ये पहला अक्षर और अंत का अक्षर पर थोड़ा सा ध्यान करो। ये या शब्द का बहुवचन रूप, बहुवचन ये से शुरू करते समय उसका वाक्य का अंत हाय, इसके ऊपर बिंदु है ना, इस हाय से अंत वाक्य का पूरा होता है। ये हाम हाय, आम का बहुवचन रूप हाम। नेक्स्ट गो टू थर्ड वन। वह डैश है, ये लड़का का पिक्चर होने के कारण वह लड़का है, वह लड़का है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, वे बहुवचन रूप, वह शब्द का बहुवचन रूप वे। अधिक बच्चे है ना, लड़के, लड़के हाय, वे बहुवचन रूप वे से प्रारंभ करते समय वाक्य का अंत हाय, चंद्र बिंदु लगाओ, हाय, वे लड़के हाय। फिनिश्ड। फर्स्ट वन या हाम है, सेकेंड वन ये हाम हाय, थर्ड वन वह लड़का है, फोर्थ वन वे लड़के हाय। फिनिश चिल्ड्रेन। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।